छोटू, हेलो, चाय पी लो। हाँ, पेट में दर्द तो नहीं है ना? नहीं दीदी, हाँ। अब डॉक्टर की दवा खा के पेट का दर्द एकदम ठीक हो गया। सही है। खबरदार दोबारा वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, पप्पू उस्ताद, उस जैसे नीम हकीम के चक्कर में दोबारा पड़े तो। हाँ। अरे नीम हकीम के चक्कर में तो पिताजी पड़ते थे, ये बात अलग है कि उनके चक्कर में पड़ के हकीम खुद बीमार हो जाते थे। हाँ, क्या हो गया है? सुबह सुबह पिताजी के नाम का हल चला रहा है। चलो चाय पी लो, चलो। दीदी, हाँ, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। नहीं तुम बुरा मान जाओगे। हाँ, हम कहाँ बुरा मानेंगे, बोलो। नहीं नहीं, तुम बुरा मान ही जाओगे। अरे नहीं, तुम सच में बुरा मान जाओ। क्या बकलोली लगा रखी है? एक बार और पूछ लिया तो सच बुरा मान जाएंगे। बता बात का है? दीदी, बात यह है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ, इसमें क्या बुरा मानेंगे हम, हैं? अरे आगे तो सुनो। हैं? तुम हलवा पूरी भी बहुत अच्छा बनाती हो। लेकिन इसमें हम क्या बुरा? आगे तो सुनो। दीदी, तुम हलवा पूरी, आलू कचौड़ी, बैगन का भरता, आलू मटर बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ, लेकिन इसमें आगे तो सुनो। दीदी, तुम खाना तो जबरदस्त बनाती हो, लेकिन चाय जबरदस्ती बनाती हो। कहाँ बातों का बुट्टा बूंद रहा है? साफ साफ बताओ बात कहाँ है? अरे दीदी देखो, तुम हो हमारी बहना, और हमें तुमसे ये कहना कि चाय तुम एकदम बकवास बनाती हो। क्या कर रहा है तू? दीदी देखो, तुम हमारे लिए चाय मत बनाया करो, क्योंकि चाय तो पिताजी बनाते थे। हैं? नहीं, सुत्ती लाल बनाता है। सुबह सवेरे जब हम उसकी चाय पीते हैं तो दिन एकदम अच्छा जाता है। चुप करा, बड़ा आया सतीलाल की दुकान की चाय पीने वाला है। यहाँ खिलाए हम, और तू है कि वो क्या कहता है, गुड़ चना चबा रहा है सतीलाल के नाम का। आज के बाद तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाएंगे हम, हाँ समझे? अरे सुनो तो दीदी, तुम तो बुरा मान गई, जबकि तुमने हमसे कहा था कि तुम नाराज नहीं होगी। मैं नाराज तो पिताजी होते थे। हाँ, उन्हीं पिताजी की बेटी है हम। नहीं बनाएंगे चाय तुम्हारे लिए। जाओ सतीलाल की दुकान की चाय पी के आओ, जाओ। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। सुबह सवेरे दीदी बुरा मान गई और हमसे नाराज होकर चली गई। लेकिन चलो, अब हम चल के सुत्तीलाल की दुकान पे सुत्तीलाल के हाथ की बनी चाय पीते हैं, और वहीं खाते हैं समोसे, और वहीं होंगे पिताजी के किस्से। नैनीताल से हल्द्वानी वाली बात कर रहे हो? हाँ, अब चुप काहे खड़े हो, बोलो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे ना, बोलो। अभी जो तुमने बात कही है वो सच है कि नहीं? हाँ, विद्या रानी की कसम बिंदुमती, वो कहा है ना कि कल रविवार है और हमारे पीडब्ल्यूडी वाले बास हमारे घर आ रहे हैं चाय नाश्ते पर। देखो कहा है ना कि हमको उनको खुश करना है ताकि पीडब्ल्यूडी में हमारी तरक्की पक्की हो सके। और हमने अपने बास से कहा है कि हमारी श्रीमती बहुत लल्लन टाप समोसा और कचौड़ी बनाती है। और भाग्य का भागलपुर दोनों ही फूट गया। मतलब? बस भली कि तुमने दूसरी शादी कर ली और हमको बताया भी नहीं। अरे क्या बकलोली मत यारी हो, पगला गए हैं क्या हम? अरे एक ही शादी करके परेशान है, दूसरी तो शादी हम काहे करेंगे? विद्या रानी की कसम बिंदुमती, तुम ही हो हमारी इकलौती श्रीमती। अच्छा, हाँ। तो तुमने अपने बाप से ही को कहा कि हमारी श्रीमती बहुत बढ़िया समोसे का शिमला और कचौड़ी का कश्मीर बनाती है, बोलो हाँ? हाँ। हमको तो ना कचौड़ी बनाना आता है और ना समोसा, बोलो हाँ? हाँ। अब तुम्हारे बाप जब घर आएंगे तो उनका क्या खिलाओगे? हाँ, बोलो हाँ? अरे ना, लल्लन जी नाम है हमारा, लल्लन जी है, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं है, क्या समझी? देखो बिंदुमती, हमने उसका भी इंतजाम कर लिया है। वो अपना सुत्तीलाल हलवाई है ना, और पूरे लापतागंज में, अरे लापतागंज में का पूरे इंडिया में उसके जैसा समोसा और कचौड़ी कौन नहीं बनाता है, बोलो हाँ? और हमारे जो बास हैं वो समोसा और कचौड़ी के बहुत बड़े प्रेमी हैं, बोलो हाँ? तो अगर हम उनको गर्मा गर्म समोसा और कचौड़ी खिलाएंगे
तो समझो हमारी तरक्की पक्की। बोलो हाँ। बस सुत्ती लाल हलवाई की दुकान से हम गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ी ले आएंगे, और तुम एक काम करना, दो प्लेट में ना समोसा और कचौड़ी रख करके यहाँ हमारे बास के सामने रख देना। बास को लगेगा कि समोसे और कचौड़ी तुमने बनाए। बोलो हाँ। देखा, हम क्या कहते थे, दो दिमाग है हमारे पास, कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं है। पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में बता दे रहे। हाँ, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, हमारी बिंदुमती। हाँ हाँ, हमने चश्मे वाले सलमान खान। समोसा और कचौड़ी बस खाएंगे और हमारी तरक्की पक्की। ओ भाई वाह वाह सुत्तीलाल, क्या बढ़िया समोसा हैंगे सुत्तीलाल। भाई, एक बार पिताजी ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। क्या बात कर रहे हैं मामा, तुम्हारे पिताजी क्रिकेट भी खेलते थे? खेलते? अरे क्रिकेट का खेल तो पिताजी ने ही बनाया था। क्या बात कर रहे हो मामा? क्या बात कर रहे हो मामा? अरे हम क्या झूठ बोल रहे हैं भाई? झूठ तो पिताजी बोलते थे। अरे वो जो लकड़ी का होता है ना कूटना, अरे जिससे औरतें कपड़े धोती हैं, वो अम्मा हाथ में लिए एकदम बल्ले की तरह पिताजी को सुताई करने के लिए उनके पीछे दौड़ रही थी। क्यों? अरे क्योंकि पिताजी ने वो बेसन का लड्डू, वो गेंद के आकार का, भाई अम्मा ने पिताजी से कहा था कि तब तक लड्डू को हाथ मत लगाना जब तक पूजा खत्म ना हो जाए। लेकिन पिताजी थे एक नंबर के चटोरे, उन्होंने खोल दिए लड्डू के कटोरे, हाथ में उठा लिया और अम्मा ने उन्हें देख लिया। फिर क्या हुआ मामा? अरे जोरदार हंगामा, अम्मा ने उठाया कूटना जैसे कि हो बल्ला, मोहल्ले में हो गया हल्ला, चारों तरफ लग गई भीड़। पिताजी आगे आगे दौड़ रहे थे हाथ में लड्डू लेकर के, और पीछे पीछे अम्मा दौड़ रही थी कूटना जैसे बल्ला, और आगे पिताजी, पीछे अम्मा दौड़ती जा रही थी। पिताजी के हाथ में लड्डू और पीछे अम्मा के हाथ में बल्ला। तभी एक अंग्रेज ने उन्हें देख लिया, जो पिताजी का चेला था, फौरन इंग्लैंड की तरफ भागा। उसने बल्ले और गेंद का खेल बनाया क्रिकेट। बताओ इस महान क्रिकेट के जन्मदाता कौन थे? किसके? तुम्हारे पिताजी की। देखा, बात थी पिताजी में। बस मामा, तुम यहाँ बैठ के उधारी के चाय पीते रहो और उधारी के समोसे खाते रहो और अपने पिताजी के गुण गाते रहो, और तुम लोग भी अपनी उधारी की नाव पे गोते लगाते रहो। क्या बात हैंगी सुत्तीलाल, आज तुम्हारे मिजाज कुछ सही नहीं लग रहे हैंगे। अरे कैसे मिजाज सही रहेंगे एलिजा? कल हम शहर गए थे नत्थू किराने वाले के यहाँ, मैदा, घी, चाय की पत्ती, शक्कर, अदरक, ये सब खरीदने। तो ये तो अच्छी बात है ना सुत्तीलाल, अब इन सब चीजों के बिना दुकान कैसे चलेगी भाई? हाँ चौरसिया, लेकिन ये सब खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। तो लगाओ पैसे। लेकिन पैसे लगाने के लिए पैसे चाहिए ना। अब तुम सबका उधार बहुत हो गया है, पानी सर के ऊपर चढ़ गया है। अब तुम सब अपना अपना उधार चुकाओ, नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे सुत्तीलाल की बात एकदम सही है, एकदम सही कह रहे हो सुत्तीलाल। एलिजा, तुम अपना उधार चुकाओ भाई। हाँ हाँ, हमने कब मना किए हैंगे, चुका देंगे। लेकिन सुत्तीलाल, तुम कल ये बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि कल ही हम कपड़े का थान खरीद के लाए हैंगे। सुत्तीलाल, अब तुम्हें थोड़ा रुकना होगा। चौरसिया, तुम चुका दो। अरे बिल्कुल चुका देंगे एलिजा भाई, लेकिन क्या है ना, सुबह सुबह आके वो पान सुपारी वाला हमसे पैसा ले गया। 1-2 हफ्ते में चुका देंगे सुत्तीलाल। मामा तुम चुका दो। हाँ हाँ भाई, चुका देंगे। क्या बात है सुत्तीलाल, जब जीजाजी का मनी ऑर्डर मुंबई से आएगा तब उसमें से हम दीदी से पैसे लेंगे और तुम्हारा उधार चुका देंगे। अरे मामा, तुम खुद बहन के यहाँ पड़े हुए हो, ऊपर से अपना उधार बहन से पैसे लेके चुकाओगे? अरे सुत्तीलाल, बात ऐसी है, जो भी हम दीदी से पैसा लेते हैं ना, वो हम लिखते जा रहे हैं। एक एक पाई का हिसाब करेंगे दीदी का, वो भी ब्याज सहित। अरे हमारा उधार तो चुका नहीं पा रहे हो, ऊपर से अपने दीदी का उधार वापस करने की बात कर रहे हो। अबे सुत्तीलाल, जल्दी जलेबी निकालो, सुरील लिखने लेके जाना है। और सुत्तीलाल, लगे हाथ 2-4 समोसे भी पैक कर दो। लो, तुम लोग कम थे, जो 2 मुफ्तखोर और आ गए। अबे ऐसा है गुरु, लंबाई में चौड़ाई वाली बातें कम करो, जितना कह रहे उतना करो, समझे कि नहीं? जलेबी निकालो। भैया घबराने की बात नहीं है, मिर्चा भाभी नहीं है यहाँ पर। रियली? इधर आओ बे, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पास आओ और पास आओ। अबे देंग घंटा आप साले हमसे फैलोगे, जलेबी निकालो बे जल्दी। अरे इतनी हमारी बातें बुरी लग रही हैं तो हमारा उधार काहे नहीं चुका देते? अरे चुका देंगे सुत्तीलाल, जिस दिन भैया के हाथ में वकालत का पहला केस आया, चुका देंगे।
मतलब कभी नहीं। गुरु ऐसा है, तुमसे सलाह नहीं मांगी है, जबरदस्ती किसी खेत में घुस के हल चलाने की जरूरत नहीं पड़े भाई। भाई खेत में तो पिताजी घुसते थे, वो भी गधों को भगाने के लिए। वैसे बीजी पांडे बुरा मत मानना, तुम्हारी शक्ल उस गधे से बहुत मिलती है जो पिताजी ने बचपन में पाला था। बड़ा भाई तुम भूल रहे हो कि वो गधे तुम थे। पापा कसम तुम्हारे पिताजी ने तुमको गधा समझ के पाला। और रही हमको गधे कहने की बात, एक चीज बताएं, पूरे लापतागंज के सामने डीपली घुस के तुमको गधा ना बनाया तो हमारा नाम डीपली घुस के बीजी पांडे नहीं, समझे नहीं? लेकिन गधा तो तुम लोग हमें बना रहे हो, हमारा उधार नहीं चुका रहे हो। बीजी पांडे हमारा उधार। अबे ऐसा है, हमारे दिमाग की बत्ती वैसे ही गुल हो चुकी है, जल्दी करो, देर ना करो, समझे? जलेबी निकालो गुड्डू, जाना यार। चलो जल्दी निकाल दे गुड्डू, हेल्प करो। चलो निकालो, बहुत टाइम लेते हो यार। चलते हैं बड़े भाई, मिलते हैं बहुत जल्दी। चल बे। हाँ लिया भैया। साइकिल आज हम लेके जाएंगे। एक और जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए। अबे अपना समोसा भी रख लियो। चलो भाई हम भी जा रहे हैंगे, क्योंकि हमें बहुत काम हैंगे दुकान में। हाँ हम भी चलते हैं, चल के ग्राहक देखें अपने। अरे भाई हमें भी बहुत काम है, अब ऐसे ठलुआ थोड़ा ही बैठने वाले इंसान हैं। देखा पुदीना, पैसा मांगा तो सब लोग बिलबिला गए। हाँ बहनों जी, पैसा देने के नाम पे लोग ऐसे ही बिलबिलाते हैं। अब हमारी तनख्वाह दे दो। कैसी तनख्वाह? अरे महीने भर से हम काम कर रहे हैं दुकान पे, उसकी तनख्वाह। अरे काम करते नहीं हो बल्कि काम बिगाड़ते हो। ऊपर से सबके सामने हमारी पोल खोलते हो और अपनी दीदी यहाँ रहते हो और हमसे तनख्वाह मांगते हो। देखा, पैसा देने के नाम पे आप भी कैसे बिलबिला रहे हैं। ठीक है, हम अपनी जीजी से तुम्हारी शिकायत लगा देंगे। हाँ देख लेंगे। हाँ हे भगवान, अब हम क्या करें, किसके पास जाएं? अरे मुकुंदी बाबू, क्या हाल चाल है? अरे अरे बड़े बाबू आप प्रणाम। जी हम तो बिल्कुल ठीक है। और सुनाइए, कैसी मनाई छुट्टी? हाँ भाई, पत्नी रूठी हुई थी कि कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जाते 8-10 रोज के लिए, और अगर इस बार घुमाने नहीं ले गए तो भूख हड़ताल हो जाएगी। लेकिन उनके लिए नहीं, हमारे लिए। तब तो बहुत मुश्किल हो गई होगी। वो गाना नहीं सुने होगा, वो रूठे रब को मनाना आसान है, रूठी लुगाई को बनाना मुश्किल। हाँ भाई, तभी तो हम उन्हें घुमाने ले गए मनाली, जहां हमने रूठी पत्नी मना ली। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन ये बात भाभी जी को कहिएगा कि इंदुमती से ना कहे, क्योंकि भाभी तो मनाली तक के लिए मान गई, लेकिन इंदुमती जम्मू कश्मीर से नीचे नहीं मानेगी। चलिए भाई, कुछ काम धाम कर लेते हैं। जी जी। मुकुंदी भैया राम राम। अरे सुत्तीलाल, तुम यहाँ कौन डाक वाक लेने आए हो का? नहीं मुकुंदी भैया, आपसे सलाह लेने आए हैं। सलाह? अरे तो सलाह गांव में ले लेते, ये तो डाकखाना है। वो डाकू खाना है जहाँ सब लोग हमें लूट रहे हैं। कांट शंट बकवास कर रहे हो, वो भी लापतागंज वासियों के लिए। मुकुंदी भैया, लापतागंज वालों को उधार का दीमक लग गया है जो आपस के रिश्तों को चाट जाएगा। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसा है तो इस उधार के दीमक को भगाना होगा। बताओ बात क्या है? मुकुंदी भैया, हम बहुत परेशान हैं। सब लोग उधार खा जाते हैं, कोई पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब पैसा नहीं मिलेगा तो हम सामान कहाँ से लाएंगे? पुदीना का तनख्वाह कहाँ से चुकाएंगे? अपनी दुकान कैसे चलाएंगे? तो तुम अपना उधार मांगते काहे नहीं हो? कितनी बार मांग चुके हैं, सब कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। इसलिए हम आपसे सलाह लेने आए हैं, क्योंकि आप ही एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने आज तक हमसे एक पैसे का उधार नहीं लिया है। देखो सुत्तीलाल, चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। आज रात को आकर हमारे घर में हमसे मिलो, तब तक हम सोचते हैं कि तुम्हारी समस्या का क्या तोड़ हो सकता है। ठीक है मुकुंदी भैया, अब आप ही हमारा सहारा हैं। चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बेसहारा नहीं होने देंगे। ठीक है, चलो। ओए, ये क्या लिख रहे हो? 1 मिनट भैया, दिखा रहे हैं। ये देखिए,
मैं गधा हूँ। अबे शर्म नहीं आती हमारे लिए पन्ने पे गधा लिख के हैं? अरे भैया आपके लिए नहीं लिखा है। तो क्या अपने लिए लिखा है? अबे तो लिखा क्यों? तुम तो ऑलरेडी गधे हो गुड्डू। भैया आपने हमको गधा कहा, जाइए हम आपसे बात नहीं करते। अबे मजाक कर रहे थे गुड्डू। रहने दीजिए भैया, हम आपसे बात नहीं करते। अरे यार लवर बॉय मजाक कर रहे थे, मान जाओ। नहीं मानेंगे भैया, नहीं मानेंगे। अबे कंटाप देंगे साले, अपने आप मान जाओगे। कह रहे मजाक कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है भैया, मान गए। जब आप कह रहे तो मान गए भैया। मतलब यार भैया जरा कान इधर लाइए। क्या है? अरे लाइए ना, और जो कह रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। पापा कसम गुड्डू, क्या बात बोली है बे। अब देखना मजा आएगा। अरे ये बेजी पांडे हमारी तरफ ऐसे क्यों बढ़ रहा है? कहीं ये हमारी सुताई तो करने वाला नहीं है? मामा प्लीज हमको माफ कर दीजिए। देखिए हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमने आपसे कहा कि हम आपको गधा बनाएंगे। मामा प्लीज माफ कर दिए। मामा प्लीज, मामा माफ कर दीजिए। देखो बेजी पांडे, तुम हमसे माफी तो मांग रहे हो, लेकिन इसमें भी हमें तुम्हारी कोई चाल नजर आ रही है। नहीं मामा, पापा कसम हम डीपली घुस के बहुत बैड फील कर रहे हैं, इसीलिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं। मामा प्लीज हमको माफ कर दीजिए, प्लीज हमको माफ कर दीजिए, प्लीज मामा। मामा भैया को माफ कर दीजिए। मामा भैया को माफ कर दीजिए। मामा प्लीज भैया को माफ कर दीजिए। मामा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें भी हमारी कोई चाल है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मामा आई एम वेरी सॉरी, टेक केयर। आओ पे गुड्डू। अरे सब हमें देख के क्यों हंस रहे हैं? लोग तो पिताजी को देख के हंसते थे। अरे चुप! चीकू तुम क्यों हंस रहे हो? हमको जोकर लग रहे हैं जो तुम इतना जोर जोर से हंस रहे हो। मामा आपको पता है आपकी पीठ पे क्या है? हाँ हाँ, हमारी पीठ पर काला तिल है। तिल नहीं मामा, तुम्हारे पीठ पर कुछ और भी हैंगे। ये देखो। अरे इस पर तो लिखा है मैं गधा हूँ। इसीलिए लोग तुमको देख देख के हंस रहे हैंगे। अच्छा, तो ये बिजी पांडे की चाल है, तभी वो हमसे माफी मांगने का नाटक कर रहा था। हाँ, छोड़ेंगे नहीं बिजी पांडे को हम। मुकुंदी बाबू। अरे आओ आओ सुत्तीलाल, आओ। मुकुंदी बाबू, आपने हमारी समस्या का कोई समाधान निकाला? हाँ सुत्तीलाल, हमने तुम्हारी समस्या का समाधान निकाल लिया है। हमने एक ऐसी योजना सोची है जिस योजना के अनुसार बस तुम काम करते जाओ। लेकिन वो योजना क्या है मुकुंदी भैया? योजना है जबरदस्त, देखना सब हो जाएंगे पस्त। सुनो, हम तुम्हें बताते हैं कि कल सुबह तुम्हें क्या करना है, ठीक है? अरे हमारी बात तो पूरी सुनो। ठीक है मुकुंदी भैया, हम सुबह ऐसा ही करेंगे। बस अब देखना वो सब कैसे चुकाते हैं तुम्हारा उधार और कैसे होता है तुम्हारा उद्धार।